पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट वाइज टीचर बताने जा रहे हैं। देखिए, सब्जेक्ट वाइज टीचर बताएंगे और साथ में हम आपको बुक्स के विषय में बताएंगे कि कौन सी बुक्स आप पढ़ करके सीटेट में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको एक पहले जानकारी तो ये दे दूं कि सीटेट के लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, लेकिन उनमें से कौन हम कह सकते हैं कि जिनसे आप कम समय में पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं, उन टीचर्स की बात कर रही हूँ। सबसे पहले यदि मैं सीडीपी की बात करूँ तो मैंने जैसा एनालिसिस किया, जैसा बच्चों के थ्रू मुझे और भी इंटरव्यू के दौरान चीज़ें पता चली, तो उन्होंने कहा कि मैम हिमांशी मैम बहुत अच्छी हैं, लेकिन कभी ना कभी जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा होता है वो हिमांशी मैम से पढ़ने के लिए थोड़ा सा उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने कहा अच्छा, लेकिन हिमांशी मैम की जो सीडीपी है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले जाओगे, यानी इंग्लिश हिंदी मीडियम के जो टर्म होते हैं उनमें आप अपनी पकड़ बना लोगे, तो अपने आप में वो एक बहुत अच्छी हैं और उनको सीडीपी क्वीन के नाम से जाना जाता है। अगर हम हिमांशी मैम को सीडीपी क्वीन कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सचिन सर को अगर मैं सीडीपी किंग कहूँगी तो वो भी कम नहीं है, या जो आपके अध्ययन मंत्रा वाले रोहित सर हैं वो भी कहीं ना कहीं कम नहीं है। तो आप अगर सीडीपी पढ़ना चाहते हैं हिंदी मीडियम में तो आप एक बार अध्ययन मंत्रा के सर जो हैं वो, और जो सचिन सर हैं, सचिन एकेडमी के जो सर हैं, उनसे आप एक बार सीडीपी ज़रूर पढ़ के देखिएगा। इन लोगों की पूरी सुनिएगा मेरी बात को। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप 3 क्लास हर एक टीचर की देख लो, जो आपको अच्छी लगे उसकी आप पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। उसके बाद में अगर मैं मैथ्स के रिगार्डिंग बात करूं तो मैथ्स में आपके एक तो उदय सर हैं जो लेट्स लर्न पे सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरी अपनी जो आपके लिए राय है, आप एक बार देखिएगा उनको, ठीक है। उसके बाद में जो आपका टीचर्स अड्डा है वहाँ पर आपके आयुष सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे आपकी ऐसी प्लेलिस्ट हैं, आप सर्च करिए, है ना, मैथ्स प्लेलिस्ट फॉर सीटेट आपको मिलेंगी। लेकिन अब बात ये है कि आपको जो अच्छा लगे। अब इन दोनों सर के अलावा आप किससे पढ़ते हैं ये आप बता सकते हैं। बाकी जो मैथ्स की ये उदय सर आपके लेट्स लर्न पे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। और बाकी आप देख पा रहे हो रोजगार विद टीचिंग रोजगार विद अंकित एक चैनल है सर लोगों का, उसमें भी डेली क्लासेस चल रही हैं। अगर हम बात करें ईवीएस की तो आपकी कंप्लीट प्लेलिस्ट लेट्स लर्न पे भी मिल जाएगी आपको और सचिन एकेडमी पे भी मिल जाएगी। तो अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हो। अगर हम सारे पेडागोजी विषय की बात करें, सब, जैसे कि हिंदी पेडागोजी आती है, इंग्लिश पेडागोजी, तो ये तो चलो भाषा में भी पूछी जाएगी, लेकिन जो आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आप पेडागोजी चूज करते हो, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो आपको मन्नू राठी मैम पढ़ा रही हैं, टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित कैसे करके चैनल का नाम है। तो आप मन्नू राठी मैम से 2-3 क्लास लो, सीरियसली आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो अपने आप में बहुत अच्छा पढ़ा रही है ना। तो कभी कभी चीज़ें ये हो जाती हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता है ना, न्यू टीचर्स के विषय में। हालांकि मैम तो पुरानी ही है बहुत, तो आप एक बार पढ़ के देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो आप किसी और से पढ़ो, क्योंकि आपके पास तो बहुत सी ऑप्शन है। अगर आपको लैंग्वेज पेडागोजी पढ़नी है, भाषा जो आपकी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होता है, वो आप एग्जाम्पल टीचिंग स्कूल से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छा है। और क्या करना है इन तीनों के साथ में, इन तीनों के साथ में गुरुजी वर्ल्ड के आपको सारे वीडियोस देखते हुए चलना है पैरेलल में, चाहे आप किसी के भी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन गुरुजी वर्ल्ड के सारे वीडियोस देखते चलिएगा, क्योंकि इनके वीडियोस मात्र 10 से 20 मिनट के होते हैं, जिसमें वो पूरा कंसेप्ट ट्रिक के हिसाब से कवर करते हैं, तो वो देखिएगा। प्रैक्टिस सेट की जगह प्रैक्टिस सेट ही आप अपने बना लो प्रीवियस ईयर पेपर को। जैसे मान लो प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ 2017-18 चाहे जब का, तो वो आप प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व करो, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। प्रैक्टिस सेट में हो सकता है आंसर गलत नहीं हो, या प्रैक्टिस सेट का स्टैंडर्ड वो क्या बना दे, तो इसलिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। उससे आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अपनी स्टडी में रेगुलर रहिए। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा बुक्स की। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपकी एग्जाम कार्ट अग्रवाल पब्लिकेशंस की ये बुक्स हैं, आपकी सीटेट की हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की। नो डाउट सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं आपके तो सीडीपी के ही होते हैं, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर आपको दोनों पेपर की सीडीपी तैयार करनी है तो आप 1600 क्वेश्चन, कितने 1600 क्वेश्चन अध्यायवार का मतलब चैप्टर वाइज सॉल्व कर सकते हैं। और अटेंशन की बात तो ये है कि ये आपकी बाइलिंगुअल है, यानी कि चाहे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हों, आप इस बुक को ले सकते हैं। और जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं ना सीटेट के 2011 से लेकर के 22 तक, तो इनके जो पूछे हुए सीडीपी के क्वेश्चंस हैं वो आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस बुक को ले लेंगे, क्योंकि इसी ही बुक में आपको सारे सॉल्व्ड पेपर भी मिल जाएंगे। देखिए, बात यहाँ तक है कि
ये जैसा कि आपका इसका इंडेक्स दिया हुआ है ना। अब समझिएगा बात को। जैसे चैप्टर नंबर 1 है, तो चैप्टर नंबर 1 जो भी है, विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंध क्या है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप देख पाएंगे, वो सब आपके यहाँ पर ले लिए गए। जैसे 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2022, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, पेपर 2 में, पेपर 1 में, ये तक इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो अब ये आप एक चीज तो देख ही पा रहे हो कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हैं इन्होंने, लेकिन आंसर्स जो इन्होंने दिए हैं वो डिस्क्रिप्टिव मोड में दिए हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में दिए हैं। जैसे मान लो 40 नंबर प्रश्न का जवाब सी है, तो ये सी क्यों है, इस चीज का पूरा लिखा हुआ है इन्होंने। यानी कि जो आंसर्स हैं वो एक्सप्लेनेशन मोड में, डिस्क्रिप्टिव मोड में दिए हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ये ना हो समझने में कि इसका आंसर यही क्यों है। ये इनकी इस किताब की सबसे अच्छी बात है, जिसमें इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ले रखा है। दूसरी हम आपको एक पुस्तक और दिखाते हैं। देखिए, ये वाली जो बुक है वो आपकी सीटेट और टेट के सभी, देखिए, केंद्र और सभी राज्य की टेट परीक्षाओं के लिए है। यानी कि चाहे आप यूपी टेट दें, चाहे एमपी टेट दें, चाहे राजस्थान टेट दें, चाहे जो भी एग्जाम दें, ये उसके लिए है। ये पुस्तक भी आपके अग्रवाल एग्जाम कार्ड वालों की है। इन बुक्स के आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या आप इसको मार्केट से भी ले सकते हैं। इन्होंने इसमें एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी पुस्तकें होती हैं, इनका संपूर्ण कंटेंट को बिंदुवार तरीके से समावेश किया है, यानी कि 1 लीनियर पॉइंट्स में इसको लिख रखा है। चाहे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का आपका पेपर 1 हो, चाहे 2 हो, कक्षा 1 से 5 तक के लिए पेपर 1, कक्षा 6 से 8 तक के लिए आपका पेपर 2, है ना। अब इसमें सबसे जो इनकी इस पुस्तक की विशेषताएं हैं वो ये हैं कि इन्होंने एनसीईआरटी की पहली बात तो संपूर्ण पठन सामग्री जो होती है उसका समावेश किया बिंदुवार तरीके से, पूरी थ्योरी की विस्तृत एवं सरल भाषा में बिंदुवार, यानी कि जैसे मान लो जीन पियाजे है तो उसको लीनियर पॉइंट्स में इन्होंने क्या किया है, डिस्क्रिप्टिव मोड में दे रखा है। 450 से ज्यादा महत्वपूर्ण अध्यायवार प्रश्न है। अध्यायवार का मतलब चैप्टर 1 से बनने वाले, चैप्टर 2 से 3 से सबसे बनने वाले क्वेश्चन है। 2 आपके प्रैक्टिस सेट दिए, जैसे आप ये इनका इंडेक्स देख पा रहे हो ना, जैसे ये इनका इंडेक्स है, ठीक है। तो अब इस इंडेक्स में आप यहाँ पर देखिए 2 प्रैक्टिस सेट भी दिए होंगे। मैम इनका यहाँ पर आप एक बार चैप्टर दिखा दो। हमने कहा देखो, हमने कहा जैसे चैप्टर 1 शैक्षिक मनोविज्ञान है, अध्याय 1 आपका, तो इससे संबंधित इन्होंने परिचय, इसको भी बिंदुवार तरीके से देखिए लिख रखा है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, तो ये देखो, ये भी इन्होंने किससे लिख रखा है, बिंदुवार तरीके से लिख रखा है। जैसे ही आपके ये पॉइंट्स सारे, यानी कि टॉपिक्स चैप्टर 1 से बनने वाले पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न दिया है, और जिसमें आपका जैसे क्वेश्चन नंबर वाइज सब कुछ दे रखा है, और इसके लास्ट में इन्होंने आंसर की दे रखी है। देख लीजिए यहाँ पर इनकी क्या है, उत्तरमाला प्रेषित की गई। तो ये थी आपकी छोटी सी जानकारियाँ कि पहले तो हमने आपको ये बताया कि आप सब्जेक्ट वाइज किस टीचर से कैसे पढ़ सकते हो। इनके अलावा अगर आप किन्हीं टीचर्स से बेहतर तरीके से तैयारी कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा, है ना। तो मैं अगले वीडियो में उन टीचर्स को, उन चैनल्स को भी मेंशन करूंगी। सीटेट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे वो भी पूछ सकते हैं, मैं आप उसके रिगार्डिंग वीडियोस ज़रूर बना दूंगी। ये जो बुक्स हमने आपको दिखाई है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मार्केट से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में अल्टीमेट बुक्स हैं। ठीक है, सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको सीटेट के लिए गाइडेंस प्रॉपर दूंगी इस चैनल पे, सो देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन। आपको जहाँ दिक्कत है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम मेरे को यहाँ दिक्कत आ रही है, आप इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दीजिए, या जो भी चीज़ है, तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग एक वीडियो दे दूँगी। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। धन्यवाद।